अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के क़याम के बाद मुख्तलिफ हुक्मरानों के नाम खतूत जारी किए और उन्हें इस्लाम की दावत दी। उन खतूत में एक खत कैसर रूम की तरफ भेजा। शाम उस वक्त सल्तनत रूम का हिस्सा था। कैसर भी उन दिनों शाम में मौजूद था। कैसर के दरबार में एक निहायत दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़या पेश आया। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने हाफिज अबू नईम अस्फहाई रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या नकल किया है। वो लिखते हैं कि जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को शाह रूम हरकुल की तरफ अपना सफीर बनाकर भेजा तो उस मौके पर शाह रूम ने शाम में आए हुए ताजर अबू सुफियान और उनके साथियों को अपने दरबार में तलब करके उनसे वो मशवरा सवालात किए जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत में मौजूद है। अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिए उनकी यही कोशिश रही कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर कुल की निगाहों में माज़अल्लाह हकीर और कमतर बनाकर पेश करें। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैं इस बात से सिर्फ इसलिए बाज रहा कि मैं ये पसंद नहीं करता था कि हर कुल के पास कोई झूठ बोलूं और वो मेरा झूठ पकड़ ले और वो फिर मेरी किसी भी बात को सच्चा ना माने। आखिरकार मुझे आपके मेराज वाला अजीब वाक़या याद आ गया। अब मैं खुश था कि जैसे ही ये बात हर कुल को बयान करूंगा वो जरूर ये यकीन कर लेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह झूठ बोलते हैं। मैंने खुशी खुशी कहा, बादशाह सलामत, क्यों ना मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं जिससे आपको मालूम हो जाए कि उस शख्स यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला है। बादशाह ने पूछा, वो क्या बात है? मैंने कहा, उनका ये दावा है कि वो एक रात हमारे इलाके सरजमीन हरम से निकले और तुम्हारी उस मस्जिद एलिया मस्जिद अक्सा तक आ गए और उस रात सुबह होने से पहले यानी बहुत थोड़े वक्त में हमारे पास यानी मक्का मुकरमा में वापस भी पहुंच गए। अबू सुफियान दिल में खुश था और कैसर पर निगाहें लगाए खड़ा था कि अचानक कैसर गुस्से से टहलमा उठेगा और कहेगा कि ये झूठ है, ऐसा हरगिज भी मुमकिन नहीं। लेकिन अबू सुफियान को क्या खबर थी कि अल्लाह ताला जब अपने महबूब की इज्जत अफजाई फरमाता है तो गवाही भी दुश्मन के घर से दिलवाता है। जैसे ही अबू सुफियान ने वाक़या मेराज का हवाला दिया, एलिया यानी बैतुल मुक़द्दस का सबसे बड़ा पादरी उस वक्त कैसर रूम के करीब ही बैठा था। उसने अबू सुफियान की ये बात सुनकर फौरन कहा, मैं उस रात से वाकिफ हूँ। कैसर रूम ने हैरत से पादरी की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें उसके बारे में कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, मेरी आदत ये थी कि मैं रात को सोने से पहले मस्जिद अक्सा के सारे दरवाजे बंद करके सोया करता था। उस रात मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए मगर एक दरवाजा मुझसे बंद न हो सका। मैंने अपने कारूंदों से और जो दीगर लोग मेरे पास मौजूद थे सबसे मजमूई तौर पर मदद तलब की मगर हम सब मिलकर भी उस दरवाजे को हिला न सके। ऐसा लगता था जैसे हम कोई पहाड़ उसकी जगह से सिरका रहे हैं। मैंने तुर्खानों को बुलाया, उन्होंने उस दरवाजे का मायना करके बताया कि इस पर तो चौखट और इमारत का बोझ पड़ गया है, हम उसे सुबह होने से पहले नहीं हिला सकते। हम सुबह देखेंगे कि ये बोझ कहाँ से आ पड़ा है। मैं वापस आ गया, दोनों दरवाजे खुले ही रहने दिए। सुबह हुई, मैं उन दरवाजों के पास गया, क्या देखता हूँ कि मस्जिद के एक कोने में पड़े हुए पत्थर में एक सुराख मौजूद है और उसमें जानवर को बांधने का निशान भी मौजूद है। मैंने अपने साथियों से कहा, यकीनन रात को ये दरवाजा किसी नबी ही के लिए खुला रखा गया था और उन्होंने हमारी इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ी है।